गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रोशन, रूपेश, विपिन, राहुल, जाकिर, हुसैन, अभिमन्यु, किशन, प्रवीण, दीप्ति, हर्षिता, राहुल, मोहन, हिना, भूपेंद्र, गुरप्रीत, सचिन। अ वेरी अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई एक बात बताओ आप लोग, पजल टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ ना शायद? हाँ, पजल टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। और जो पजल टॉपिक की अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बैंक पीओ मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने फ्लोर पजल तो निपटा ली है ना, हमने फ्लोर पजल के क्वेश्चन तो कर लिए बैंक पीओ मेंस लेवल तक के। और अब हम प्रैक्टिस किसकी करेंगे? अब हम प्रैक्टिस करेंगे न्यू चैप्टर कहां से? अभी तो बेटा बॉक्स पजल बाकी है। अभी नया चैप्टर कैसे? अभी तो बॉक्स पजल पढ़ना बाकी है मेरे भाई। अभी बॉक्स पजल हमने खत्म कहाँ किया है? हाँ? अभी तो बॉक्स पजल के क्वेश्चन बाकी हैं। किसके बाकी हैं? बॉक्स पजल। अभी तो ये वाली पजल भी पढ़नी बाकी है बेटा, बॉक्स पजल। और आज की जो क्लास है, आज की भी क्लास बेटा बैंक पीओ की क्लास है। ठीक है, आज की भी क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बैंकिंग का एग्जाम देना है। एसएससी वालों के लिए आज की क्लास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो अपना माइंड इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब माइंड तेज करना चाहते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस क्लास को अटेंड करें। क्योंकि जब हम पजल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल एक खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है। हाँ जी, तो हमारा आईक्यू लेवल क्या हुआ रविकांत महोत्सव? बेटा जो बुक है ना, देखो परसों मैं अपनी बुक को रिवील करूंगा, परसों वेडनेसडे को 7 PM। ठीक है, मैं अपनी बुक रिवील करूंगा लाइव आकर। ठीक है, हर सोशल मीडिया पर हम लाइव होंगे। तो बेसिकली जो ऑफलाइन बैच है उस बैच के अंदर हम उसको रिवील कर देंगे। हाँ, केक कट सेरेमनी भी कर देंगे, कुछ छोटे मोटा सेलिब्रेशन सा भी हो जाएगा। तो फाइनली परसों रिवील हो जाएगी। लेकिन आप लोग बेटा परसों इस बुक को ऑर्डर नहीं कर सकते हो। हालांकि बुक आपको दिखने को मिल जाएगी कि बुक है कैसी, है ना। बुक की हार्ड कॉपी, मतलब बुक मैं आपको दिखा दूंगा परसों। ठीक है, वेडनेसडे को। बट आप लोग परसों इसको ऑर्डर नहीं कर पाओगे। आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर पाओगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आप ऑर्डर कर पाओगे अमेजोन पर। ठीक है, उसके अगले हफ्ते आप उस बुक को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन परसों ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी और इस बुक के बारे में सारे फीचर्स वगैरह, सारी क्वालिटी, सब कुछ, है ना। हम प्राइस वराइस सब कुछ कब डिस्कस करेंगे? वेडनेसडे 7 PM लाइव आकर। लाइव होंगे हम अपने पीयूष वासने, रीजनिंग बाई पीयूष वासने यूट्यूब चैनल पर, RYP यूट्यूब चैनल पर। तो उन दोनों चैनल पे हम लोग लाइव होंगे, फेसबुक पर भी लाइव होंगे। तो यहाँ पर हम लाइव होंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर भी डलवा देंगे फिलहाल, अभी अमेजोन पे, फिर फ्लिपकार्ट, फिर धीरे धीरे करके तो फिर हर जगह बुक आपके खुद घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ जी। सबका कमेंट पूछ रहा है बेटा आज। हाँ, आज भी बैंक पीओ का टॉपिक है, बॉक्स पजल होगा आज। ठीक है, ओके दिनेश, सॉरी सुनकर हिम्मत रखिए आप। ऑफर बिल्कुल रहेगा, ऑफर बुक पर। हाँ, मैंने बोला था पहले 50,000 स्टूडेंट को मैं ऑफर दूंगा, बिल्कुल। तो पहले 50,000 स्टूडेंट को डेफिनेटली ऑफर रहेगा बुक पर। मैं कम से कम 40% का आपको, कम से कम, है ना, 30 to 40% का ऑफर आपको मिलेगा 100%, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी। अरे रेंज छोड़ो यार, रेंज नहीं है। बुक का प्राइस अनमोल है, इस बुक का कोई प्राइस नहीं है। अब ये सारी बातें थोड़ा परसों के लिए भी इंतजार कर लो बेटा, आज ही सारी चीज जान लोगे। जब बुक तुम्हारी नजरों के सामने होगी तब सारे क्वेश्चन पूछना, तब हम बताएंगे। ठीक है। तो अब पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बॉक्स पजल। अभी तक तो हमने फ्लोर पजल पढ़ा है पीयू मेंस लेवल तक।
अभी तक तो हमने फ्लोर पजल पढ़ा है पीओ मेंस लेवल तक, है ना। 2000 नहीं 2000 तो नहीं यार, ये तो बहुत, इतना तो मैं कोर्स भी नहीं पढ़ा था आपको। हालांकि बुक बहुत खतरनाक है, वो सारी बातें हम बताएंगे, बट बेटा 1000 से तो कम ही होगा प्राइस, और पहले 50 स्टूडेंट को तो 500 से भी कम होगा। ठीक है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। चलिए, तो देखो जो फ्लोर पजल होती है वो हमने मेंस लेवल तक पढ़ ली। अब जो पजल हम पढ़ने वाले हैं वो पजल पढ़ने वाले हैं कौन सी, अब हम पजल पढ़ने वाले हैं बॉक्स पजल। और जरा बॉक्स पजल के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी काफी खतरनाक सा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। ये भी काफी खतरनाक सा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। जरा ध्यान से देखो कि बॉक्स पजल के आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हमें, कैसे बॉक्स पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हम बॉक्स पजल को बनाते हैं, है ना, किस तरीके से लिए। नहीं बेटा, आज की क्लास भी बैंकिंग वाले बच्चों के लिए है, बोला तो था मैंने। आज भी जो हम पजल का क्वेश्चन कर रहे हैं वो बैंक पीओ लेवल का कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, एसएससी लेवल की जो पजल है ना बेटा, वो तो आई थिंक वेंसडे तक ही कंप्लीट हो गई थी। वेंसडे तक जितनी क्लासेस हुई थी ना पजल की, वो एसएससी लेवल तभी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हाँ, लेकिन आज के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका आईक्यू लेवल जरूर बढ़ जाएगा, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी, आपकी तर्क शक्ति मजबूत हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करोगे तो। भले ही आपके सिलेबस में आए या ना आए, बट बैंक पीओ वाले बच्चों के तो सिलेबस में है ही। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने दो, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना। फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी। बेटा डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। एक बात याद रखना, बॉक्स पजल में हम सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो डी और जी के बीच में अगर 4 बॉक्स हैं तो बेटा डी ऊपर और डी और जी के बीच में 4 बॉक्स और जी नीचे। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी है, जी ऊपर और जी और डी के बीच में 4 बॉक्स। पहले में हमने डी को ऊपर लिया, दूसरे में हमने जी को ऊपर लिया, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को हम बना लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को हम बना लेते हैं। अगला पॉइंट, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी। देखो बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, अगर जी यहां पर है और बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं तो बी को मैं नीचे भी बना सकता हूं, बी को मैं ऊपर भी बना सकता हूं। अगर मैं बी को नीचे बनाने की कोशिश करता हूं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि बॉक्सों की संख्या कितनी है, 8। इसका मतलब ये है कि बी नीचे नहीं आ सकता, तो 100% जो बी है वो ऊपर आएगा, तभी बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। अब देखो बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, बी को मैं नीचे नहीं बना सकता वरना बॉक्सों की संख्या 8 से ज्यादा, सॉरी बी को मैं ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि बॉक्सों की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली बी नीचे है, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी। देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ए और जी के बीच में जितने भी बॉक्स है, ए और जी के बीच में जितने भी बॉक्सेस है, उतने ही जो बॉक्सेस हैं, उतने ही बॉक्सेस हैं एच और बी के बीच में, एच और बी के बीच में भी उतने ही बॉक्सेस हैं जितने ए और जी के बीच में हैं। ये काफी खतरनाक सा पॉइंट है, इसका यूज हम अभी कर ही नहीं सकते, तो ये एज ए हिंट हमने लिख ली साइड में कि ए और जी के बीच में उतने बॉक्स हैं जितने बॉक्स एच और बी के बीच में है, जितने बॉक्स एच और बी के बीच में है। ए इज प्लेस्ड अबव जी, ए इज प्लेस्ड अबव जी, ए जी से ऊपर है बेटा, ए जी से ऊपर कहीं भी आ सकता है ना। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस है और जो ए है वो जी से कहीं ऊपर है। ठीक है, सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी, जी से ठीक ऊपर सी है और जी से ठीक ऊपर सी है, जी से ठीक ऊपर सी है।
देर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड बी। बेटा ई और बी के बीच में बॉक्सों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है। बस इतना ही हम यूज कर सकते हैं बेटा, इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन। इससे ज्यादा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, इससे ज्यादा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो जी से ऊपर हमें ए को रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100% जो ए है वो यहां पर होगा 8, और ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो बेटा ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एच और बी के बीच में है? सर ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस पॉसिबिलिटी में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां पर, ए को जी से ऊपर रखना है, तो जी से ऊपर ए यहां भी आ सकता है, और जी से ऊपर ए यहां भी आ सकता है 2, 1 2 3 4 5 6, जी से ऊपर है यहां भी आ सकता है, जी से ऊपर है यहां भी आ सकता है। तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5, जो सॉरी 1 2 3 4 जो ए है बेटा वो 4 जगह आ सकता है, 4। अब हम क्या करेंगे, हम ए को हर जगह बैठाकर एज्यूम करेंगे कि ए कहां कहां बैठाया जा सकता है। तो सोच कर देखो बेटा, सबसे पहले मैं ए को यहां पर एज्यूम करता हूं। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर आप ए को यहां बैठाते हो, ए और एच के बीच में 2 हैं, तो बेटा एच को मैं ऊपर तो नहीं बनाऊंगा, फिर एच को मैं नीचे बनाऊंगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? चेक करो जरा, क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एच और बी के बीच में है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एच और बी के बीच में है? नहीं। यानी कि जब मैं ए को यहां बैठाने जा रहा हूं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, ये दोनों तो हो जा रही हैं बट ये नहीं हो पा रही। इसका मतलब जो ए है वो यहां पर कभी नहीं आ सकता। तो चलो चेक करो, क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर ए यहां पर है तो मुझे एच को नीचे बैठाना पड़ेगा, नहीं बैठा सकता, तो मैं एच को 1 2 यहां ऊपर बैठा देता हूं। तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं, 3, जितने की एच और बी के बीच में है? 3, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं ए को यहां पे बैठा सकता हूं, तो मैं ए को यहां पे बैठा सकता हूं। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ए और एच के बीच में 2 है। सर एच को मैं नीचे तो नहीं बैठा सकता, लेकिन एच को ऊपर भी नहीं बैठा सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है मैं ए को यहां भी नहीं बैठा सकता। बस एक और पॉसिबिलिटी बच गई, क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर आप ए को यहां बैठाओगे तो एच को यहां बैठाना पड़ेगा। तो क्या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एच और बी के बीच में है? नहीं। तो इसका मतलब ये है 100% में ए को, अगर मैं ए को बैठाने पर आया तो 100% जो ए है वो सिर्फ यहीं आ सकता है। 100% ए यहां आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। 100% ए यहां आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ठीक है। और अगर ए यहां पर है तो ए और एच के बीच में 2 हैं, तो बेटा एच को मैं नीचे तो नहीं बैठा पा रहा, लेकिन मैं एच को ऊपर बैठा सकता हूं। तो ये वाली भी हिंट यूज हो गई, ये भी हिंट यूज हो गई। ए और जी के बीच में कितने हैं बॉक्स? सर ए और जी के बीच में 3 है। तो क्या एच और बी के बीच में भी 3 है? सर एच और बी के बीच में भी 3 है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन बची ये वाली। बेटा यहां पर मैं ई और बी को यहां बैठाऊंगा, मैं ई को या तो यहां बैठाऊंगा या फिर यहां बैठाऊंगा। मैं ई को कहीं भी बैठा लूं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ई और बी के बीच में बॉक्सों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। तो ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई और बी के बीच में बॉक्सों की संख्या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ई यहां पे है, और अगर ई यहां पे है तो बचा कौन? ए बी
CDEF, तो बेटा ये बन गया F, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो इस मेथड से हम बॉक्स पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फ्लोर पजल को हमने पॉसिबिलिटीज के साथ सॉल्व किया है, वैसे ही बॉक्स पजल को भी हम पॉसिबिलिटीज के साथ सॉल्व करेंगे। बॉक्स पजल को भी हम पॉसिबिलिटीज के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज के साथ। अभी तो मैंने बताया था बुक के बारे में यार, परसों मैं लॉन्च करने वाला हूँ वेंसडे को। लाइव आज लाइव जुड़ जाना मेरे साथ शाम को 7 बजे, ठीक है। RYP पर, चाहे मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर, चाहे RYP चैनल पर यूट्यूब पर, कहीं भी लाइव मेरे साथ जुड़ जाना आप, ठीक है। परसों शाम को 7 बजे हम बुक को रिवील करेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, ठीक है। केक काटेंगे, आपको भी खिलाएंगे, जो उस क्लास में बच्चे मौजूद होंगे। तो समझ लेना आप ही के भाई बंधु हैं वो भी। बेटा ये खतरनाक, ये पजल के एक्सट्रीम मेंस लेवल के क्वेश्चन है। हम्म। बस आफ्ताब हो ही गया, समझ लो। करो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ जी। तो भाई साहब आप बैंक पीओ लेवल तक पहुंच चुके हैं बॉक्स पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करके कि नहीं पहुंचे हैं? ये बताओ। है क्या आपने इस बॉक्स पजल के क्वेश्चन को सॉल्व किया? ये कहना चाह रहा है कि भैया टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में दो बॉक्स हैं। तो देखो बेटा, एफ और ई के बीच में दो बॉक्स हैं, तो एफ को मैं ऊपर भी बना सकता हूं और एफ को मैं नीचे भी बना सकता हूं। लेकिन अगला पॉइंट ये कहना चाह रहा है एफ इज प्लेस्ड अबव ई। जो एफ है वो ई से ऊपर है। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगी, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगी। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मैं जी को नीचे भी बना सकता हूं और मैं जी को ऊपर भी बना सकता हूं। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी, हमने बना ली। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में तीन बॉक्स हैं। ये हिंट है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं कि ए और एच के बीच में तीन बॉक्स है। इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं कि ए और एच के बीच में तीन बॉक्स है। हाँ जी। तो मेरे भाई ये दो पॉसिबिलिटी क्यों बनी, ये आपको समझ आई बात अच्छे से? ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ। ए एफ के तुरंत नीचे है, ए एफ के तुरंत नीचे है, ए एफ के तुरंत नीचे है, ए एफ के तुरंत नीचे है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एच। देखो सी और एच के बीच में दो बॉक्स है, सी और एच के बीच में दो बॉक्स है। अब मेरे भाई एक चीज और, ए और एच के बीच में तीन बॉक्स थे, तो मैं एच को ऊपर भी बना सकता हूं और मैं एच को नीचे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दो पॉसिबिलिटी यहां बनेगी, दो यहां बनेगी। ए और एच के बीच में तीन बॉक्स है। अब एक काम करो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाओ, सी एफ ए ई, और इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाओ, एफ ए जी ई। तो बेटा ए और एच के बीच में तीन बॉक्स है ना, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, एच को ऊपर ले लेता हूं और इसमें मैं काम करता हूं एच को नीचे ले लेता हूं। इसमें मैं एक काम करता हूं, एच को ऊपर ले लेता हूं और इसमें एक काम करते हैं, एच को नीचे ले लेते हैं। तो बेटा ये वाली पॉसिबिलिटी तीनों में यूज कर ली मैंने। ये वाली हिंट जो थी, दो दो पॉसिबिलिटी बना के यूज कर ली, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी। अब एच और सी के बीच में दो बॉक्स है, तो बेटा मैं सी को चाहकर भी ऊपर नहीं बना सकता और मैं सी को चाहकर भी नीचे नहीं बना सकता। ऊपर बनाएंगे तो नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा, नीचे सी आ नहीं सकता, गलत। सी को मैं ऊपर नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा। सी नीचे आ नहीं सकता, गलत। सी को मैं नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा। तो डेफिनेटली सी ये है, डेफिनेटली सी ये है। अच्छा, सी को मैं नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा, और सी यहां आ नहीं सकता, गलत। तो फाइनली बेटा तीन पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक ही केस बच गया। बी इज प्लेस समवेयर अबव डी। बी डी से कहीं ऊपर है, तो बेटा ये डी है और ये बी है, और ये फाइनल हमारी अरेंजमेंट बन गई, जी बी एफ ए सी ई डी एच। बिल्कुल सही देवीलाल और सारिका, वेल डन। देवीलाल, सारिका, दीपिका, आप तीनों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, गुड जॉब, शाबाश। तो ये है बॉक्स पजल। देखो बेटा, सम प्लस सम नोट में इधर का केस होता है कि नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी, रुको। देखो अगर आप
बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन करते हो या यूपीएससी का एग्जाम देते हो या गेट का एग्जाम देते हो और उसमें सम प्लस सम नॉट में पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते हैं, जैसे ऑल प्लस नो में नहीं करते वैसे ही सम प्लस सम नॉट में भी पॉसिबिलिटी कह रहा हूं ईदर और का यूज नहीं करते। जैसे ऑल प्लस नो में नहीं होता वैसे ही सम प्लस सम नॉट में भी ईदर और ऑप्शन का यूज नहीं होता है। बट कभी कभी एसएससी सम प्लस सम नॉट में ईदर और ऑप्शन यूज करती है। तो एसएससी में सम प्लस सम नॉट में अगर ईदर और दे रखा है ऑप्शन के अंदर तो ईदर और, अगर ईदर और का ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर हम नन फॉलोज का ऑप्शन टिक करेंगे, तो फिर हम नन फॉलोज का ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम नन फॉलोज, तो एसएससी में तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाता है, वरना गेट लेवल की अगर हम बात करें या कैट लेवल की बात करें या यूपीएससी लेवल की बात करें या बैंकिंग लेवल की, तो वहां पर हम ईदर और का यूज नहीं करेंगे सम प्लस सम नॉट में, है ना। हाँ, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में ईदर और का ऑप्शन नहीं भी दे रखा है तो हम नन फॉलोज ही टिक करेंगे वहां पर। तो एसएससी में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, इस बार सी सेट में भी क्वेश्चन आया था, वहां भी उन्होंने नन फॉलोज ही ऑप्शन टिक किया था। तो ऑल प्लस नो, सम प्लस सम नॉट, इन दोनों में हमें ईदर और ऑप्शन यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से करो, जल्दी से, कम ऑन। और बैंक पीओ लेवल तक पहुंचो बेटा। कल से बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। कल जो चैप्टर शुरू होगा उस चैप्टर का नाम है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट, यूपीएसआई में पूरे 5 क्वेश्चन और बैंकिंग एग्जाम में पूरे 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट से। तो कल हम मशीन इनपुट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल से ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये 4 क्लासेस होंगी, या ट्यूसडे वेंसडे तक या थर्सडे, ये कम से कम 3 क्लास तो होंगी। ठीक है, हाँ जी। दुलेश सिंह, चलिए दुलेश सिंह, जल्दी करो यार, पॉसिबिलिटी बने पॉसिबिलिटी बनाओ, नहीं बने मत बनाओ। हाँ जी, 3 boxes आर प्लेस बिटवीन डी एंड बी। बेटा डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो डी को मैं ऊपर भी ले सकता हूं और डी को मैं नीचे भी ले सकता हूं। 2 पॉसिबिलिटी बना लो, डी और बी के बीच में 2 बॉक्स है, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। 2 boxes आर प्लेस बिटवीन ई एंड बी। अब बेटा मैं ई को नीचे भी ऊपर भी, ई को ऊपर भी नीचे भी, तो एक काम करो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाओ और इसकी भी पॉसिबिलिटी बनाओ। हाँ जी, तो ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो ई को मैं नीचे भी ले सकता हूं और ई को मैं ऊपर भी ले सकता हूं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स। ई को मैं ऊपर भी ले सकता हूं और ई को मैं नीचे भी ले सकता हूं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स। ठीक है, 2 boxes are placed between A and H. H is placed immediately below F, below B. B से ठीक नीचे H है, B से ठीक नीचे H है, B से ठीक नीचे H है, B से ठीक नीचे H है। और 2 boxes are placed between A and H. A और H के बीच में 2 है, तो बेटा H ये है, तो मैं A को नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली A ये है। A और H के बीच में 2 है, H ये है, तो मैं A को नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं H को ऊपर बनाऊंगा। A और H के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, H ये है, मैं A को नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं A को ऊपर बनाऊंगा। H ये है, मैं A को नीचे नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, मैं A को ऊपर बनाऊंगा। A और H के बीच में 2 बॉक्सेस है। चलिए नेक्स्ट,
2 boxes आर प्लेस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, और ए और एफ के बीच में भी 2 बॉक्स है, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है। बेटा ए ये है, एफ को मैं नीचे नहीं बना सकता और एफ को मैं ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, मैं एफ को ऊपर नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे। मैं एफ को नीचे नहीं बना सकता, यहाँ पर ऑलरेडी एच है। ए और एफ के बीच में 2 है, मैं एफ को नीचे नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे एच है, ऊपर नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे। ए और एफ के बीच में 2 है, ए और एफ के बीच में 2 है। अब बेटा ये क्या था, सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो बेटा सी और जी के बीच में अगर 2 बॉक्सेस है तो सी अगर यहाँ पर है तो जी यहाँ होगा, और अगर सी यहाँ पर है तो जी यहाँ होगा। तो बेटा सी और जी की बनेगी पॉसिबिलिटी, सी और जी की बनेगी पॉसिबिलिटी। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई, एफ डी ई ए सी जी बी सी जी सी। सी और जी की बनेगी पॉसिबिलिटी, क्या बनेगी सी और जी की, सी और जी की बनेगी बेटा पॉसिबिलिटी, सी और जी की पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूल्हे सिंह अंजना, आंजना, दूल्हे सिंह आंजना, सभी नाम का गलत उच्चारण करते हैं सर। बेटा इसलिए गलत उच्चारण करते हैं क्योंकि आपका पहली बात तो जो नाम है वो पूरा दिखाई नहीं देता हमें, ठीक है, आपका पूरा नाम दिखता नहीं है हमें, आप कहीं ये सोचते हो कि आपका पूरा नाम दिखाई देता है। और मैंने दूल्हे सिंह ही तो बोला था, तो दूल्हे सिंह ही तो लिखा है आपने भी, है दूल्हे सिंह आंजना। अरे बुक बेटा परसों रिवील कर देंगे, बोला तो था, वेंसडे 7 बजे आ जाना ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये है बड़ा क्वेश्चन, तो दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक ही लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन को सॉल्व, और ये भी बेटा बॉक्स पजल का ही क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो तुम्हारी बॉक्स पजल कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही बॉक्स पजल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए। हिंदी में बेटा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन हिंदी में नहीं देख पा रहे हो, हिंदी में इतना बड़ा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, एक ही लैंग्वेज में आप देख सकते हो। अच्छा कोशिश करें तो मैं यहां से कोशिश कर सकता हूं। पहली बात तो
ये इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है ना। फिर भी नहीं देख पाओगे तो यहां से करो क्वेश्चन सॉल्व करना। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ, यहां से आप स्टार्ट करो। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी। जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी के ठीक ऊपर है। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म चलिए साहब कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन क्या है? बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी। देखो जो बॉक्स ओ को पार्सल हो रहा है, द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी, वो जी से ठीक ऊपर है। वो जी से ठीक ऊपर है जो बॉक्स ओ को पार्सल हो रहा है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड ए। देखो जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। जी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो बेटा मैं जी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं ए को नीचे भी बना सकता हूँ और मैं ए को ऊपर भी बना सकता हूँ। जी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू आर। देखो ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उसमें ना मोर देन 4 बॉक्सेस, 4 से ज्यादा बॉक्स है। और बेटा 4 से ज्यादा बॉक्स 5 आ सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 बक्से हैं, 7। तो 1 2 3 4 5, और ये बीइंग पार्सल टू आर। तो जो बॉक्स आर को पार्सल हो रहा है और जो ए है उसके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, और 4 से ज्यादा बॉक्स बस 5 आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकते। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हमारे पास 7 है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हमारे पास 7 है। चलिए देखो, ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उसके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, 1 2 3 4 5, और ये बॉक्स पार्सल हो रहा है कहाँ? आर को। ठीक है, आर को। बॉक्स बी इज बीइंग पार्सल टू एन एंड इज जस्ट अबव बॉक्स एफ। देखो एफ से ठीक ऊपर बी है, और जो बी है वो कहाँ पार्सल हो रहा है? एन को। तो ये हिंट लिख लो, एफ से ठीक ऊपर बी यहां भी आ सकता है, एफ से ठीक ऊपर बी यहां भी आ सकता है, एफ से ठीक ऊपर बी यहां भी आ सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है, इसको लिख लो। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है। देखो अगर एफ ये है तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स नहीं आएगा। एफ ये है तो इससे ऊपर बी नहीं आएगा। एफ ये है तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स आ जाएगा। एफ ये है तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स नहीं आएगा। एफ ये है तो एफ से ऊपर बी नहीं आएगा। तो 100% जो एफ है, 100% जो एफ है वो सिर्फ और सिर्फ यही आ सकता है। 100% एफ, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि एफ और सी के बीच में एक का गैप आना चाहिए और एफ से ठीक ऊपर होना चाहिए बी। तो इसका मतलब एफ सिर्फ यहाँ आ सकता है, ना तो यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ, ना यहाँ। और एफ से ठीक ऊपर कौन है? बी। और बी किस शहर को पार्सल हो रहा है? एन को। एफ यहाँ आ सकता है, एफ और सी के बीच में एक है और एफ से ऊपर बी है।
एफ यहां नहीं आ सकता, एफ और सी के बीच में एक नहीं है, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ से ऊपर बी नहीं है, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ से ऊपर बी नहीं है क्योंकि बी एन को पार्सल हो रहा है, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ से ऊपर बी नहीं है, तो 100% सिर्फ एफ यहां आएगा, एफ से ठीक ऊपर बी, बी पार्सल हो रहा है एन को, और एफ और सी के बीच में एक का गैप है, एफ और सी के बीच में एक का गैप है। बेटा इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो सी ऊपर या सी नीचे, तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहां बना लो, ए खाली बॉक्स, बी पार्सल हो रहा है एन को, एफ पार्सल हो रहा है, एफ पार्सल हो रहा है ओ को, जी खाली बॉक्स ये पार्सल हो रहा है आर को। तो बेटा सी नीचे भी आ सकता है, एफ और सी के बीच में एक का गैप, सी ऊपर भी आ सकता है, एफ और सी के बीच में एक का गैप। तो हमारी तीन पॉसिबिलिटी बन गई, तीन पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट, और ये वाली हिंट हमने पूरी की पूरी यूज कर ली। E इज नॉट बीइंग पार्सल टू आर, बेटा ई आर को पार्सल नहीं हो रहा, तो ई ये नहीं हो सकता, तो 100% ई ये है। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो ई ये है, ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो ई ये है। बचा कौन? बचा डी। बचा कौन? बचा डी। बचा कौन? बचा डी। तो तीन पॉसिबिलिटी हमारी बन चुकी है बेटा, तीन, और अभी तक तीनों ही पॉसिबिलिटी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन विच इज बीइंग पार्सल टू एम एंड एस। एम और एस के बीच में 3 है, एम और एस के बीच में 3 है, एम और एस के बीच में 3 है। अभी हम इसका यूज नहीं कर सकते। द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू एस इज जस्ट अबव द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू पी। जो एस है वो पी से ठीक ऊपर है। चलो देखो, पी को मैं यहां नहीं बना सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं आ सकता, पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां आ सकता है, पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3 बिल्कुल आ सकता है पी यहां। पी यहां नहीं आ सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी यहां आएगा तो पी से ठीक ऊपर एस है, और फिर एस और एम के बीच में 3 है, तो पी यहां भी आ सकता है और पी यहां भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है पी की। पी यहां नहीं आ सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3, पी यहां आ सकता है। पी यहां नहीं आ सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस, एस और एम के बीच में 3 नहीं आएंगे। ओके, तो पी यहां भी नहीं आएगा, पी यहां भी नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस और एम के बीच में 3 नहीं आएंगे, तो 100% पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3। चलिए साहब, पी यहां नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3। पी यहां नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस, और फिर एस और एम के बीच में 3। तो बेटा पी यहां भी आ सकता है और पी यहां भी आ सकता है। पी की दो पॉसिबिलिटी, पी की दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। E is not being partial to P. E is not being partial to P. E P को पार्सल नहीं हो रहा, तो बेटा P फिर यहां आएगा, P से ठीक ऊपर S है, और S और M के बीच में 3 है। बेटा E P को पार्सल नहीं हो रहा, तो फिर P यहां आएगा, P से ठीक ऊपर S है, और S और M के बीच में 3 है। तो फाइनली ये वाली हिंट भी यूज कर ली हमने पूरी की पूरी, और तीनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी ठीक है। अब हो सकता है जो आखिरी पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो हमारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दे। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ। बेटा बचा क्या? क्यू। क्यू एफ को पार्सल नहीं हो रहा, बिल्कुल सही जवाब। बचा क्या? क्यू, और क्यू एफ को पार्सल हो रहा है, गलत पॉसिबिलिटी। बचा क्या? क्यू, और क्यू एफ को पार्सल नहीं हो रहा, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि इस क्वेश्चन के बेटा एक नहीं दो आंसर है, इस क्वेश्चन के एक नहीं दो आंसर है। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अब जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ होंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ। जितने भी क्वेश्चन के हम आंसर देंगे इन दोनों को देख कर देंगे एक साथ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ देख कर देंगे। तो ये है बॉक्स पजल बेटा, पीओ मेंस लेवल तक की। इस क्वेश्चन के एक नहीं दो आंसर है। ठीक है, बॉक्स पजल में बस हमेशा इतना ध्यान रखना
की सारी पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करनी है, एक भी पॉसिबिलिटीज को छोड़ना नहीं है। जैसे फ्लोर पजल में करते हैं, फ्लोर पजल में भी हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी थी, एक भी पॉसिबिलिटीज हमें छोड़नी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन से कर लो बेटा, पी ऑप्शन से। पजल बेटा बस आज लास्ट है, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। पजल आज खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, हाँ जी। चलो करना इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। डायरेक्शन है 8 बक्से हैं ABCDE F, और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एक साथ नहीं रखे गए, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एक साथ नहीं रखा गया है। नो टू boxes according to alphabetical order are placed adjacent to each other. A is not placed just above the below and the below G. जो A है बेटा वो ना तो B के ठीक ऊपर है ना ही B के ठीक नीचे है। A ना तो B के ठीक ऊपर है ना ही B के ठीक नीचे है। अमित नेक्स्ट वीक से बेटा। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। हाँ जी, क्या बनती है गौरव? सुरेश, अरे बताया था बेटा बुक यार वेडनेसडे को होगी बुक लाइव, शाम को 7 बजे वेंसडे आ जाना, परसों यानी कि। चलिए, तो पहला पॉइंट है बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन ईदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। देखो ई या तो ऊपर से दूसरा है या नीचे से दूसरा है। टोटल 8 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पॉइंट का यूज वैसे होगा नहीं अभी। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन सी एंड एफ। बेटा सी और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बनाने का कोई फायदा नहीं है। सी और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो सी को ऊपर लिखो, सी को ऊपर लिखो, सी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। एक में एफ को ऊपर लिखो, सी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। बॉक्स डी इज जस्ट बिलो एफ। एफ के ठीक नीचे कौन है? डी। एफ के ठीक नीचे कौन है? डी। बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट एट द टॉप। बेटा सी से ऊपर बी है, और देखो सी के साथ तो आ नहीं सकता, बी सी के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी और सी साथ में नहीं आ सकते, और सी से ऊपर बी को रखना है, यहां रखना है, और बी टॉप पे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऊपर एक और का होना जरूरी है।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए भाई साहब। सी को बी से ऊपर रखना है, यहाँ पे नहीं रख सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सी को बी से ऊपर यहाँ रख सकता हूँ, सी को बी से ऊपर यहाँ रख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी टॉप पे नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति और ऊपर है, तो सी को बी से ऊपर रखा, सी को बी से ऊपर रखा, सी को बी से ऊपर रखा। 3 पॉसिबिलिटी बनी, तीनों पॉसिबिलिटी बना ली। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में एक है, मैं जी को नीचे नहीं बना सकता, जी को मैं ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे। मैं जी को नीचे नहीं बना सकता, मैं जी को ऊपर नहीं बना सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे। मैं जी को ऊपर नहीं बना सकता, जी को नीचे बनाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बची कितनी? 2 पॉसिबिलिटी। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, E इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन। ई दूसरे स्थान पर है। ई या तो ऊपर से दूसरा है या नीचे से दूसरा है। ना तो ई को मैं ऊपर से दूसरा बैठा पा रहा, ना ही ई को मैं नीचे से दूसरा बैठा पा रहा। तो मैं ई को कहीं से भी दूसरा नहीं बैठा रहा। ई देखो ऊपर से दूसरा तो है नहीं, तो ई को मैं नीचे से दूसरा बैठा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बचा कौन? ए और एच। बेटा मैं ए को बी के साथ नहीं बैठा सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। बचा कौन? एच। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट, और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, चलिए साहब, तो फाइनली पजल टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। बैंक पीओ लेवल तक सब कुछ हमने कवर कर लिया, एसएससी से लेकर पीओ मेंस तक। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल। कल हम नया चैप्टर मशीन इनपुट आउटपुट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, लव।